हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नीटिंग गमती। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये देखिए जी, ये है आज सुबह का वेदर। ऐसे लग रहा था जैसे रात बारिश होती रही है। और ये देखें, ये तकरीबन अभी 12 बजे का टाइम था। ये देखें जी, चलें जी, अब बना रही थी मैं नाश्ता, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। अब चलते हैं नाश्ते की तरफ। एक तरफ मैं पराठे बना रही थी और अंडे बॉईल करके रखे हुए थे, साथ में चाय रखी हुई थी। दरअसल बेटा मेरा जो है वो जाता है एकेडमी, उसको एकेडमी छोड़ना था, तो नाश्ता बना के फिर उसको एकेडमी छोड़ के आके बाकी के काम होंगे। तो ये देखें, ये एक पराठा गर्मा गर्म बनता जा रहा था और मैं देती जा रही थी। ये हस्बैंड को दिया था। ये देखें जी, नीचे सारे टॉयज़ जो है ना वो सारे खिलार के बैठे गाजर तक बोलो। तो ये देखें जी, कल इन्होंने मेरी वीडियो देखी है, मुझे कहते हैं खुद तुम चटनियों के साथ पराठे खा रही थी, मुझे भी आज बना के दो। तो ये देखें जी, ये गाजर का मुरब्बा इतना मज़े का है ना ये भी, लेकिन इसका शीरा जो है ना वो सारा निचोड़ के ना फिर इसको खाएं, नहीं तो शीरा तो बहुत मीठा हो जाता है। और ये मुरब्बे सारे लेके आए थे ये अपनी एशियन शॉप से। सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, रमज़ान शरीफ में खाने के लिए। और आप यकीन करें कि 2 शीशियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं। ये पराठों के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो चलें जी, ये बात है टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन। तो ये देखें, यू आर यूट्यूब पार्टनर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब की पार्टनर बन चुकी हूँ, यानी कि मेरी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। मैं आपको दिखाऊं मैंने का प्रूफ के साथ। ये देखें, एवरी सिंगल वीडियो के ऊपर जो है ना वो डॉलर का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ग्रीन डॉलर का निशान एवरी सिंगल वीडियो के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। मैंने ये देखें, मैं आपको एक वीडियो के ऊपर भी क्लिक करके दिखाया है मोनेटाइजेशन ऑन, और अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी प्रूफ के साथ। बेशक बहुत ही कम है बट स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही मेरा जो है वो पार्सल आ गया था बाहर। ये अच्छे हैं, वो पार्सल रख के ना खुद कहीं गायब हो जाते हैं। ये मैंने रमज़ान शरीफ की कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँ। ये देखें जी, चलें इसको ज़रा बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। मैंने यूट्यूब की जो वीडियोस हैं वो 20 दिसंबर को अपलोड करना शुरू की थी। उससे पहले मैं वीडियोस डालती थी, लेकिन 6 मंथ के बाद एक डाल दी या 3 मंथ के बाद डाल दी, वो भी शॉर्ट वीडियोस डालती थी। तो वो तो बिल्कुल वेस्ट हो गई थी, क्योंकि 1 ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका था। वो मैंने सारी फिर डिलीट कर दी, प्राइवेट कर दी, कुछ प्राइवेट कर दी, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं था अब। तो 20 दिसंबर से मैं रेगुलर हुई थी, अपना सारा अकाउंट वगैरह सेट करके मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की थी। तो आप अब कैलकुलेट कर लें, 20 दिसंबर से 20 जनवरी, फिर 20 फरवरी, और अब मार्च है, मार्च की 10 है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगा लें, बट लेस देन 3 मंथ्स। मैंने जो है वो अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा लिए, और 4000 वॉच टाइम वो भी कंप्लीट करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। ये देखें जी, मैंने रमज़ान शरीफ के लिए जो चीज़ें ऑर्डर की थी, ये है टेबल कवर। टेबल के मिडल में रखने के लिए बहुत ही प्यारा लगा मुझे, तो मैंने कहा मैं चले ऑर्डर कर लेती हूँ। सारा रूम अच्छे से डेकोरेट करूँगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, एक पता चलेगा कि हमारा कुछ मज़हबी त्यौहार है। तो ये देखें, ये मैंने वॉल पे लगाने के लिए मंगवाया था। ये देखें, वाओ, इतनी ज़बरदस्त पिक्चर है ये। रियल में तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये रमज़ान शरीफ का कैलेंडर था, इसमें अपडेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको मैं सेट करूँगी बाद में, और इसको भी मैं रखूँगी अपने डाइनिंग टेबल वाले रूम में। अभी तो वो रूम इतना ज़्यादा मैसी है, आज हम उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हो जाए तो। और ये भी एक बैनर था, रमज़ान, आई थिंक रमज़ान करीम लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा कुछ स्टिकर्स वगैरह भी ऑर्डर किए थे रूम डेकोरेट करने के लिए। तो ये देखें जी, ये सारी चीज़ें थी मेरी। ये देखें, रमज़ान करीम लिखा हुआ है इसके ऊपर गोल्डन कलर में। सिल्वर कलर का मैं चाह रही थी मिल जाए, लेकिन वो मिला नहीं।
फिर मैंने कहा चलें गोल्डन ही ले लेते हैं। ये देखें जी, ये थी मेरी रमज़ान शरीफ की डेकोरेशन की चीज़ें। तो अब आ जाते हैं, ये देखें ये हम सारे पिल्लोज़ वगैरह जो है ना डाइनिंग टेबल वाले रूम से उठा के इधर लेके आ रहे थे, फिर इनको हमने अटक में शिफ्ट करना है। पहले एक रूम हमने सारा क्लियर किया है, अब ये दूसरे रूम की बारी आ गई। हमने कहा इसको भी कर लें, आज का टारगेट है कि कंप्लीट करना है। ये देखें ये सारा कमरा मेरा भरा हुआ है, ये सारे इनके गत्ते वगैरह हम इधर रख रहे हैं, जगह ही नहीं है और कहीं बाहर भी फेंकने की, क्योंकि बाहर भी अभी इतने ज़्यादा पड़े हुए डम करके आ रहे हैं हस्बैंड, लेकिन फिर भी ये देखें आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस हो रही है, डब्बे खुलते जा रहे हैं, कमरा खाली होता जा रहा है। तो चले जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको बता रही थी कि विद इन लेस देन 3 मंथ्स के अंदर मैंने अपना चैनल मोनेटाइज़ किया। वो मैंने किस तरह किया, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है ना, मैंने बड़ी कैलकुलेशंस की कि वहाँ पे तो लिखा होता है ना कि आपने 365 डेज़ के अंदर अपना 4000 वॉच टाइम जो है कंप्लीट करना है। तो पहले मैं 7 मिनट्स की वीडियो डालती थी, 8 मिनट की, और व्यूज़ आते थे 50, 60, 100 ऐसे। फिर एक दिन मैं बैठी, मैंने सारी कैलकुलेशन निकाली कि अगर मेरा 365 डेज़ में ही मैं पूरा करती हूँ तो मेरे 1 मंथ में अगर 200 व्यूज़ होंगे तो फिर जाके कहीं 2000 आई थिंक 200 वॉच टाइम कंप्लीट होगा, तो फिर 1 ईयर में जाके कहीं बनेगा 4000। लेकिन मैं अगर अपनी वीडियो का टाइम ही बढ़ा देती हूँ, मतलब अगर मैं 7 मिनट या 5 मिनट की वीडियो डाल रही हूँ, अगर मैं इसको 15 मिनट में कर दूँ, 20 मिनट में कर दूँ, तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने अपनी वीडियोस जो है ना 15 मिनट की कर दी, 20 मिनट की कर दी, और थोड़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो उससे ये हुआ कि मेरा वॉच टाइम जो है ना वो 1 मंथ में 400 पे चला गया, इस तरह हो गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा चला गया। आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होती गई। फिर थंबनेल्स जो हैं उनको मैंने बेटर किया, वीडियो क्वालिटी को, वॉइस क्वालिटी को, हर चीज़ को इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बेटर करती गई। तो मेरे ना व्यूज़ एकदम से ज़्यादा होने शुरू हो गए, और वही बात है कि विद इन लेस दिन 3 मंथ्स के अंदर मेरा 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए थे। तो अब फिर मैंने इतनी वीडियोस देखी, इतनी देखी कि लोग कह रहे थे कि जब आपका ये पूरा हो जाता है ना तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है मोनेटाइजेशन के लिए, और उसमें 1 मंथ लगेगा या 1.5 मंथ इस तरह। लेकिन मुझे भी यही था, पेशेंस तो था मुझे कि मैंने पेशेंस के साथ ही रहना है। इंशाल्लाह जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो मोनेटाइजेशन भी हो जाएगी कंप्लीट। 1 मंथ है, कोई बात नहीं। तो हमने रात को, मैंने जैसे ही मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ ना, हमने उसी वक्त उसको मोनेटाइजेशन के अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए। तो आप यकीन करें, नेक्स्ट डे जब मैं उठी थी ना तो मैंने अपना मोबाइल देखा तो मेरा मोनेटाइजेशन का साइन जो था ना वो ऑन हो गया था। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं तो हैरान हो गई कि ये ऐसे हो सकता है, आई डोंट नो। और आप यकीन करें कि नेक्स्ट डे से जब पूरा 1 डे गुजर गया ना तो वहाँ पे अर्निंग भी आनी स्टार्ट हो गई थी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कितनी कितनी अर्निंग मेरी आ रही है। अभी सिर्फ 2 या 3 दिन ही हुए हैं मोनेटाइजेशन को, तो मुझे कितनी अर्निंग हुई है वो आई थिंक व्यूज़ के हिसाब से ही होती है। मेरे तो व्यूज़ अभी बहुत कम है तो उसी लिहाज से होगी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी और आपको मतलब बल्कि मैं दिखाऊँगी कि कितना मैंने अर्न किया है। और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैंने मतलब जो मैं कर रही थी उसका मुझे फल मिलना शुरू हो गया। फल बेशक बहुत थोड़ा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, कतरे कतरे से ही दरिया बनता है ना। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन वही बात है कि बिल्कुल आप घबराएं नहीं जो ये काम कर रही हैं अपनी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप वीडियोस बना रही हैं ना तो अब उसको पूरी डेडिकेशन के साथ बनाएं। अगर आपका 1 ईयर गुजर गया और आपका 4000 वॉच टाइम कंप्लीट ना हुआ ना तो फिर फ़ायदा नहीं है आपकी इतनी मेहनत करने का। आप इस पे पूरा वर्क पहले कर लें कि आपको कितने टाइम में आपने कितने अपने व्यूज़ जो है वो कंप्लीट करने हैं। 1 मंथ में आपको कितने में आपके व्यू वो वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है। अगर तो बहुत ही कम हो रहा है, इसको कैलकुलेट करें कि 365 डेज में आपका कितना कंप्लीट होगा। तो इसलिए आप अभी से मेहनत जो है ना वो उसको शुरू कर दें। ये ना हो कि मेरी तरह मैंने पहले बहुत सी मिस्टेक्स की हैं तो मैंने फिर जो है ना इसको ठीक करने की कोशिश की है, तो मैं कामयाब हो गई हूँ। अब इंशाल्लाह मेहनत तो जारी रखूँगी। और अब मैं बात करती हूँ कि मैंने मतलब क्या एफ़र्ट्स डाली कि मेरा ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले तो ये था कि जैसे ही मैंने वीडियो बनानी शुरू की, ये मैं आपको पहले बताऊँ, आज मेरी बेटी जो है ना वो आटा गूँध रही थी। मैंने इसको कहा कि आओ आपको मैं आटा गूँधना सिखाऊँ। तो पूछ रही थी कैसे गूँधना है। मैंने कहा बस जिस तरह प्ले डो के साथ प्ले करती हो ना
तो वैसे ही इसके साथ करो, थोड़ा थोड़ा पानी डालो और इसको गूंदना शुरू करो। तो ये देखें वो गूंद रही थी, इसको सिखा रही थी, बस डालती जाओ और गूंदती जाओ। इसको मैंने पहले भी सिखाया था तो, लेकिन उसके बाद कभी मैंने काम करवाया नहीं बच्चों से कि चलो अभी तो छोटी है। लेकिन आज मैंने कहा कि चलो आओ ईमान, काम जो है ना वो ज़्यादा है घर में, आप थोड़ी ये हेल्प करो। तो वो गूंद रही थी आटा, साथ में उसको पानी डाल के दे रही थी। तो अभी कर ही रही थी तो साथ ही जी कहती है कि मम्मा 1 मिनट में अभी आती हूँ, तो फिर चली गई। ये देखें इस तरह छोड़ के, फिर मैंने आटा गूंदा, आटा गूंद के फटाफट से मैंने रोटियां बनाई क्योंकि सबको भूख लग गई थी। तो ये देखें जी यहाँ पे मेरी रोटियां बन रही हैं और फिर मैं खाना रखूँगी। ये देखें जी हमारा खाना रेडी हो गया था। बच्चों के लिए मैंने थोड़े से कबाब वगैरह कर लिए थे। ये देखें राइस भी थे, आलू मटर का सालन बहुत मज़े का बना था, ये हमने इंजॉय किया। उसके बाद जो है वो बच्चे कहते हैं कि हमने कॉफ़ी पीनी है। ठीक है आपको आज बना दूँगी। राफ़े और ईमान के लिए कॉफ़ी बनाई थी मैंने। ये बहुत ही अच्छी जो है ना ये कॉफ़ी मशीन है। हम टेसीमो आई थिंक ब्रांड है, पता नहीं नाम मैं सही ले रही हूँ कि नहीं। तो उसमें 2 पैक्स होते हैं ना कि आप 1 में होता है कि आप मिल्क डाल लें फिर कॉफ़ी डाल लें, तो इजीली कॉफ़ी बन जाती है। बाद में बच्चों ने शुगर वगैरह अपनी ऐड कर ली थी, तो बिल्कुल जैसे कोस्टा से आप कॉफ़ी लें तो वैसी कॉफ़ी बन जाती है। कहीं से भी ले लें, वो बस इंग्लिश कॉफ़ी जैसे होती है ना वैसी बन जाती है। चले जी अब मैं आपको फिर वही अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ कि मैंने पूरी लगन के साथ काम किया। मैंने एवरी सिंगल डे मैंने वीडियो डाली है, 15 मिनट की डाली, 20 मिनट की डाली है, समटाइम उससे ज़्यादा की भी डाली है, और अपनी पूरी एफ़र्ट डालने की कोशिश की है। कभी कोई बहाना नहीं किया बीमारी का, बल्कि मैं बीमार भी हुई हूँ, मेरा दांत भी निकला था, लेकिन मैंने उन दिनों में भी वीडियोज़ डाली हैं क्योंकि मुझे अपना टारगेट पूरा करना था कि मैंने ये अचीव करना है, इतने दिनों में मैंने पूरा करना है। और कंटेंट अच्छा बनाएं आप, बस आप अपना कोई भी, अब मेरी भी डेली रूटीन की वीडियोस ही होती हैं जो मैं घर में करती हूँ, अपना लाइफस्टाइल शेयर करना, डेली की कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग। लेकिन आप उसमें भी एफ़र्ट डालोगे ना तो फिर ही आपकी वीडियो लोग पसंद करेंगे, आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना कि मेरा दिल खुश हो जाता है। कल मुझे एक कमेंट मिला है कि आपकी वीडियो जो है, वो कह रही थी कि मैं लेस्टर से हूँ, आपकी वीडियो देखती हूँ तो मुझे इस तरह लगता है मैं पाकिस्तान के करीब हो गई हूँ। मेरे दिल को इतना ही ये कमेंट लगा है। उसके अलावा एक और है, उन्होंने कमेंट किया था कि आपकी जो वीडियोस हैं मेरा दिल करता है मैं 10 कमेंट्स करूँ उनके ऊपर। हाय, मेरा तो दिल जो है ना वो खुश हो जाता है कमेंट्स सुन के। तो बस आप मेहनत के साथ लगे रहें, और जो लोग डराते हैं कि नहीं बड़ा थका देने वाली जर्नी तो है, लेकिन हर काम में मेहनत है, हर काम में मेहनत है। आप मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। अब अर्निंग तो मेरी बहुत ही कम है, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं कितना मुझे इन वीडियोस से मिला है, क्योंकि मुझे अर्न होना शुरू हो गया है, लेकिन मैंने अभी आपको शो नहीं किया, तो वो भी मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। ये आपके व्यूज़ पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आपके व्यूज़ बढ़ते जाएंगे उसी लिहाज से आपको जो है ना वो पेमेंट मिलेगी। और ये भी है ना कि आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो भी आपको व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है, बल्कि अक्सर ही होता है कि लोग सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन वो वीडियोस मतलब देखते नहीं हैं। आई थिंक फेडअप ही हो जाते हैं कि अब डेली बेसिस पे हम इनके देखें। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सब्सक्राइबर्स, अगर 1 मिलियन हो जाएंगे तो उनमें से कोई हाफ तो देखेंगे ना आपकी वीडियोस। तो बस मेहनत करते रहें। तो हम जी अपनी अब चाय इंजॉय करते हैं और आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।